नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोचेस के बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, सोशियोलॉजी या कोई भी सोशल साइंस हो, उसमें हमें इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोचेस का उल्लेख बार बार देखने को मिलता है। इसके अलावा जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये टॉपिक अनिवार्य रूप से होता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोचेस को समझने के लिए हम एग्जाम्पल के साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंडक्टिव अप्रोच में देखते हैं कि हम पहले ए गाय पे प्रयोग करते हैं, उसे हम घास और मांस दोनों डालते हैं, तो हम देखते हैं कि वो ए गाय घास खाती है। इसी प्रकार हम बी गाय पे करते हैं, वो भी घास खाती है और सी भी घास ही खाएगी। इसके बाद हम कॉमन एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि जो सभी प्रकार की गायें हैं वो घास खाती है। ये था इंडक्टिव अप्रोच। अब दूसरी और डिडक्टिव अप्रोच में हम पहले अपनी तर्क बुद्धि से ये मान लेते हैं कि जो सभी प्रकार की गायें हैं वो घास खाती है। उसके बाद हम एक गाय को देखते हैं और मानते हैं कि सभी प्रकार की गायें अगर घास खाती है और एक गाय भी एक गाय है तो वो भी घास खाएगी। इसी प्रकार बी और इसी प्रकार सी। अब इन उदाहरणों से हमें इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोचेस बहुत इजीली समझ आ जाएगी। तो इंडक्टिव अप्रोच में सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं कि यह स्पेसिफिक टू जनरल की चर्चा करता है। इसमें सबसे पहले हम ए बी सी 3 गायों का उदाहरण लेते हैं। उसके बाद हम कॉमन सभी गायों पर यह अप्लाई करते हैं कि सभी गायें घास खाती है। दूसरी ओर हम डिडक्टिव अप्रोचेस में देखते हैं कि यह जनरल टू स्पेसिफिक बात करता है, यानी पहले हम जनरली सभी गायों के बारे में यह एक निष्कर्ष रखते हैं कि सभी गाय घास खाती है, इसलिए ए बी व सी भी घास खाएगी। इंडक्टिव अप्रोच में एग्जाम्पल टू रूल की ओर जाते हैं, यानी पहले हमने ए बी सी गायों का एग्जाम्पल लिया, फिर हमने यह रूल बनाया कि सभी गायें घास खाएगी। और डिडक्टिव में पहले रूल होता है, उसके बाद हम एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, यानी पहले हमने एक ये रूल रखा कि सभी गायें घास खाती है, इसलिए ए बी सी भी घास खाएगी। इंडक्टिव अप्रोच बॉटम अप अप्रोच है, यानी सबसे पहले हम अनेक उदाहरणों की चर्चा करते हैं, उसके बाद हम एक कॉमन एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो यह बॉटम टू अप अप्रोच है। दूसरी और डिडक्टिव जो अप्रोच है, इसमें पहले एक निष्कर्ष होता है, उसके बाद हम अनेक जो एग्जाम्पल है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो यह टॉप डाउन अप्रोच कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडक्टिव अप्रोच है, इसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स माना जाता है, क्योंकि जो एग्जाम्पल होते हैं इनको समझना कंपैरेटिवली इजी होता है, इसलिए हम जो इंडक्टिव अप्रोच है इनको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर मानते हैं। दूसरी ओर डिडक्टिव अप्रोच में पहले ही रूल की बात की जाती है बिना एग्जाम्पल के, तो इसे कॉम्प्लेक्स माना जाता है, और बाद में जब एग्जाम्पल के रूप में हम अप्लाई करते हैं तो वह सिंपल हो जाता है, यानी यह कॉम्प्लेक्स टू सिंपल है। इंडक्टिव जो अप्रोच होती है वो नॉन टू अननोन है, यानी हम पहले ए बी व सी गायों को जानते हैं, नोन है, उसके बाद हम सभी गायों की चर्चा करते हैं जो कि अननोन है। जबकि डिडक्टिव अप्रोच में सीधा ही पहले सभी गायों की चर्चा की जाती है, फिर जो नोन है उसके बारे में चर्चा की जाती है। जो इंडक्टिव अप्रोच है उसे हम साइंटिफिक अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमें मूर्त है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, यह एक तरह से एम्पेरिकल अप्रोच की चर्चा करती है। अनेक उदाहरण के माध्यम से जब कोई बात सिद्ध होती है तब उसे रूल माना जाता है, इसलिए इसको साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं। दूसरी ओर डिडक्टिव अप्रोच को फिलोसॉफिकल अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की चर्चा की जाती है, पहले ही तर्क बुद्धि के आधार पर सीधे ही नियम बना लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें फिलोसॉफिकल अप्रोच भी कहा जाता है। तो ये थे इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोचेस। धन्यवाद।